कि 3 महीने के बाद ये बोलने लग गए। जो अनुभूत चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनी सुनाई कहानी नहीं बोल रहा हूँ। जो एक बहुत बड़ी बात हमने कहा कि यदि आप अपने घर में कलश स्थापना करते हो तो कृपया कलह मत करो, घर में झगड़ो मत, ईगो मत दिखाओ, शान मत दिखाओ। भगवान के सामने कैसा शान जी, कितने बड़े आदमी हो जी, कितने शक्तिमान हो, कितना दर्प, कितना घमंड, कुछ नहीं हो जी। शरीर ठंडा हो जाएगा, खत्म, सारी घमंड खत्म, सारे पैसे खत्म। इस धरती से कुछ ऊपर नहीं जाता है, जाता है इस शरीर के साथ कुछ जाता है, आत्मा के साथ तो जाता है आपका पुण्य, जाता है तो आपके कर्म, जाते हैं तो आपके पाप, ये जाता है आपके साथ, पैसे नहीं जाते हैं। तो पूर्वा भाद्रा नक्षत्र हैं, इसके स्वामी तो गुरु होते हैं। और भगवान शिव ने कहा मैं इसका मालिक, मैं हूँ इसका मालिक। भले ग्रह के रूप में जब ये हैं तो गुरु स्वामी होंगे, लेकिन इसकी आत्मा मेरी है, मैं इस आत्मा में निवास करता हूँ पूर्वा भाद्रा में। तो थोड़ा भगवान विष्णु का ध्यान करना, भगवान शंकर का ध्यान करना, हनुमान जी का ध्यान करना और पार्वती जी का गायत्री मंत्र का पाठ करना। यदि ये सूट ना करते हो तो ये आवश्यक है आपके लिए। तो गुरु से मंगल टारगेट तक गिनते हैं, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल। गुरु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल। प्रत्यारी तारा में आए गुरु। पूर्वा भाद्रा के स्वामी तो गुरु होते हैं, तो गुरु से हम शुरू करेंगे। और टारगेट हमारा मंगल है, इसलिए कि राहु मंगल के नक्षत्र में है। तो गुरु, शनि, बुध, केतु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल 8 में आए। 8 मित्र तारा कहलाते हैं। जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र। तो मित्र के जोन में आएंगे ये, तो ये तो आपको कुछ न कुछ तो फायदा करेंगे। कुंभ राशि, जिनका जन्म पूर्वा भाद्रा नक्षत्र में हुआ है, जिनका जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है, आप लक्की हो। भगवान विष्णु की भी पूजा करो, विष्णु सहस्त्र नाम सुनो। देखिए, पंडितों को माफी मांग के बोल रहा हूं, वो पंडित क्या जिसको, जो त्रिकाल संध्या नहीं करता है, जिसको विष्णु सहस्त्रनाम कंठस्थ नहीं है, जिसको श्री सूक्त याद नहीं है, जिसको लक्ष्मी सूक्त याद नहीं होता है, वो पंडित किधर से है? यदि है पंडित तो वो सेवक है। उनका काम है भगवान को स्नान करा देना, झाड़ू दे देना, घर में साफ करके भगवान के प्रांगण को साफ कर देना, स्नान कराना, कपड़े बदलवाना, तिलक सजाना, माला डालना, धूप दिखाना, ये सब है आपका काम। आप सेवक हो, सेवक हो। पंडित मत कहना अपने को, पंडित मत कहना अपने को। और होना ये चाहिए कि आप सेवक हो तो आप इतना करो कि कपूर रखो अपने पास, और जब कोई प्रणाम करने आए भगवान को तो एक कपूर जला करके भगवान का आरती दिखा करके तब उनको दो प्रणाम करने के लिए, प्रणाम करेंगे, आभा उनको मिलेगी।
सुबह शाम ये काम तो करो। इसी बहाने भगवान की आरती भी 100 बार हो जाएगी। जाओ ना अच्छे मंदिरों में, देखोगे यही परंपरा है, सीखो। तो ये जो कुंभ राशि है ना, ये बहुत अच्छी राशि है। बहुत महान महान लोग इसमें जन्म लिए हैं। एक तो सबसे महान व्यक्ति मेरे दृष्टिकोण से डॉक्टर वी रमन, एस्ट्रोलॉजर। अपने वो इतने अगाध विद्वान थे कि मुझे नहीं लगता है कि पिछले 10 सहस्त्र वर्ष में कोई इतना विद्वान, 10 सहस्त्र को ज़्यादा बोल दिया, 5000 साल पहले कोई इतना विद्वान आदमी जन्म लिया हो और अगले 5000 साल तक उतना विद्वान आदमी कोई और जन्म लेगा। संभव नहीं है। इतने बड़े विद्वान थे और उनके जो ग्रैंडफादर थे, he was still greater and greater than everybody in astrology। जिसमें वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें डॉक्टर वी रमन की सटीक भविष्यवाणियाँ हुआ करती थी कि ये सेना आज बढ़ेगी, वहाँ वो पीछे हटेगी, इसकी हार होगी। बहुत बढ़िया उनका विश्लेषण था। मेरा सौभाग्य था कि पुरानी उनकी कुछ प्रतियां मुझे पढ़ने को मिली थी। वो भी इसी कुंभ राशि के हैं। ऐसे विद्वान लोग इसमें उत्पन्न हुए। और मार्टिन लूथर किंग का नाम तो जानते होंगे सब। अमेरिका का इतिहास बदल गया मार्टिन लूथर किंग के कारण। He was also born in this. With Mr. Kennedy, he was also born in this. ये महान महान हस्तियों को इसमें जन्म होता है। अब इसमें किन लोगों का समावेश है, ये सब बोलूं तो बहुत देर लग जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, नहीं सकूंगा मैं। और होता क्या है कि इन सब चीज़ों को मैं पहले जो वीडियो बनाया हूँ ना, उसमें मैं दे चुका हूँ, सबको मैं दे चुका हूँ। आप हमारे वीडियो देखेंगे, नोट कीजिए ना। एक सज्जन से रिक्वेस्ट किया था कि उन्होंने कहा कि मैंने 8-10 कॉपी जमा कर ली है, महाराज बेच दीजिए, मैं पुस्तक का रूप नहीं दूंगा उसको, मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। और साथ में एक व्यक्ति को आज मैं और भी बोल रहा हूँ, हरिद्वार के हैं श्रीमान जी, मैं आपका नंबर भूल गया, क्षमा चाहता हूँ। नंबर जतन से रखा था लेकिन भूल गया। हरिद्वार के श्रीमान जी हैं और ये नेचुरोपैथी का इलाज वगैरह करते हैं। और इनके अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। सर, आप यदि मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो कृपया ज़रूर फ़ोन करें, 2-4 बार फ़ोन करें, या 11 बजे के आसपास फ़ोन करेंगे तो मैं उठा लूँगा। आपकी मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको याद कर रहा हूँ। स्वार्थ है ना, बिना स्वार्थ के कोई, ये संसार जो है ना, स्वार्थ जग माही, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं होता है। लेकिन आपके शब्दों से, आपके बोली से मैं बहुत प्रभावित हुआ था, बहुत ही अभिभूत हुआ था आपकी बातों से। और जिस चीज़ को जितना सहेज के रखे ना, वही खो जाता है। तो आपके नंबर्स वगैरह मैंने बहुत सहेज करके रखे थे, खो गया। और हमारे एक मित्र हीरालाल जो कभी रेलवे में थे, बाद में वो टिस्को ज्वाइन किए और फिर अंत में उन्होंने संन्यास ले लिया, वो भी शायद हरिद्वार में ही हैं, सुन रहे हों तो भैया प्रणाम, पता तो दो, टेलीफोन तो करो। मेरा फ़ोन तो वही है, एक ही अभी तक मेरा फ़ोन नहीं बदला है, 9431301981।
943031 1981 तो ये है, और कृपया फ़ोन नंबर जोड़ दीजिएगा। अब ये रही, ये तो मैंने इनके बारे में बताया। इसी कुंभ राशि के हमारे यहाँ दिव्य ज्ञान के भगवान श्री राम कृष्ण थे। कलयुग में यदि किसी ने भगवान भगवती काली को अपनी आंखों से देखा तो महर्षि श्री राम कृष्ण ने ही देखा था। तो इस लग्न की, इस राशि की श्लाघा बहुत है, बहुत ही है। भूल जाता हूं, आइंस्टाइन जो विज्ञान के माहिर नुवन सर्वमान्य आइंस्टाइन भी यही कुंभ राशि के प्रोडक्ट थे। तो अब थोड़ी दृष्टि की बात बोल दूं। चंद्रमा से 4th हाउस में राहु, अभी वृषभ राशि को छोड़ दीजिए, चंद्रमा में 4th हाउस का राहु शुभ नहीं माना गया है। 4th हाउस जो है ये मम्मी का घर है, सुख का घर है, द हाउस वेयर यू लिव इन, जहां पर सृष्टि की सारे सुख मिलते हैं। जैसे मम्मी का गोद, मम्मी के गोद से बड़ा सुख तो कहीं नहीं है। बच्चा तो मम्मी के गोद में ही बचपन में पलता है, कहीं भी तकलीफ होती है तो माँ को पकड़ता है। मम्मी के गोद में सबसे सुरक्षित, सबसे आरामदेह, सबसे गर्म जगह है मम्मी की गोद। ये 4th हाउस, एक घर का आंगन भी हुआ करता था। पहले आंगन में कुआं हुआ करते थे, और यहां पर एक राहु आ गया तो राहु का जो अपना दुर्गुण है तो सबको देगा। That your mother may have a bad health, that your house may be having some problem, सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम हो, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो एरिया में, या आपके घर का जो दक्षिण दीवार है, साउदर्न साइड का जो दीवार है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम की बात यह है कि जब कभी फाउंडेशन दिया गया तो उसमें दिखता है कि कुछ मानव की हड्डियां उसमें थी नीचे में। इतना गंदा, इतना विषाक्त था जगह। लेकिन ये राहु उच्च के हैं तो बोलते हैं दुख तो दूंगा लेकिन सुख भी देने की तो शक्ति है हमारी। अशुभ ग्रह बलि हो, उच्च के हो, शुभ हो गए, शुभ हो गए, बलि है तब भी शुभ हो गए। तो राहु बोलते हैं कि मैं अचानक कुछ ऐसे सुख दे दूंगा कि व्यक्ति निहाल हो जाएगा। 4th हाउस में होने के कारण, लेकिन शिक्षा से वंचित करूंगा। लोग इनको धोखा देने के लिए तत्पर रहेंगे, परेशान रहेंगे, इनका कपड़े साफ सुथरे नहीं रहेंगे, ही विल लुक शैबी। बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं। इनकी पत्नी नौकरी कर रही हो तो इनकी नौकरी छूट सकती है। जिनकी कुंडली है उनकी पत्नी नौकरी कर रही हो तो उनकी नौकरी छूट जाए, ये संभव है। और जो दूसरा बच्चा है, सेकंड सन, उसके लिए भी समय ठीक ना हो। लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि यदि कर्क राशि में आपके कोई जन्म लिए हुए हैं, जैसे मामा जी या मौसी, तो उनके लिए तो समय टॉप क्लास जाएगा, टॉप क्लास समय रहेगा। आप आराम से आप सब कुछ कर लीजिए।
यदि मीन राशि में आपका जन्म है या आपका कुटुंब है, आपका परिवार है, आपके धन संपत्ति जितनी भी चीज़ें हैं सबकी बढ़ोतरी होगी, ये सही है। और यदि आपका मीन लग्न है तो आपकी चांदी, ये राहु का बहुत गुणगान है। लेकिन कुंभ राशि वालों को एक चीज़ मैं सावधान कर रहा हूँ, आपकी अपनी नौकरी टूटने का डर है और वो 18 महीने तक का समय है। 23 सितंबर से नेक्स्ट 18 महीने तक, सितंबर के बाद भी, मतलब 21 के सितंबर के बाद भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक के अंदर में आपकी नौकरी छूट सकती है, टूट सकती है, रिजाइन कर सकते हो, इसकी संभावना है। लेकिन आपको नौकरी मिल भी जाएगी, ये भी सत्य है, ध्यान रखना कुंभ राशि कि। लेकिन कोशिश करो कि ना टूटे। मैंने कहा ना कि भगवान गणेश के मुंडी ही नहीं कटे हुए, इनके दांत भी टूटे हुए हैं, फिर भी ये विघ्नेश्वर हैं। इनके द्वारा यदि आप पूजा पाठ करते हो तो पूरे विघ्न को दूर करने की क्षमता इनकी है। नाम ही है इनका विघ्नेश्वर। और माता पार्वती, पिता भगवान शंकर ने इनको आशीर्वाद दिया कि पहला पूजा आपका होगा। ओम श्री गणेशाय नमः। किसी भी पूजा का ये पहला वर्ड है, पहला श्लोक है, ओम श्री गणेशाय नमः। तो ये सुख भी बहुत दे रहे हैं, अच्छा है। लेकिन नौकरी वाले थोड़े सावधान रहिएगा। आपको यदि कोई तंग करेगा जॉब में तो उसका मुंडी बड़ा होगा। ही इज अ बिग हेडेड पर्सन। गर्दन के ऊपर लगेगा कि थोड़ा बड़ा है, चाहे ललाट बड़ा हो या कान से कान की दूरी बड़े हैं या कुछ लगे नाक बड़े हैं, ऐसा आदमी खतरनाक है। दूर रहो उससे, नमस्ते करो उसको दूर से दूर आते वो नमस्ते। अब इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव में, कन्या राशि में। स्वग्रही है, लेकिन फिर भी आपके रिब में जो अंतिम हड्डी, 2 हड्डियां हैं, लास्ट 2 बोन्स, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। जो लोग जिम में जाते हैं सावधान रहिए, माने नीचे झुक करके ऐसे जो उठाते हैं ना, ये नहीं कीजिए। इसको छोड़ करके आप कुछ भी काम करो। और दूसरा, डरो, विधवा औरतों से डरो, उनको तंग ना करो, उनको मत सताओ, उनका एक भी धेली मत लो। ज़बरदस्ती यदि ज़मीन कैप्चर कर लेते हो तो आपके घर में मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप पूछ लो, यदि आपको थोड़ी जानकारी हो तो, आप गांव गंवई के आदमी हो तो आप देख लो, जो ज़मींदार थे वो ज़बरदस्ती बहुतों का ज़मीन दाब लेते थे। और जिस ज़मींदार ने किसी भी विधवा की ज़मीन दाबी है, उसके घर में मृत्यु यमराज परक गए हैं, अकाल मृत्यु होने लगे। तो ये काम ना करना, इनको छोड़ दीजिए। जॉब के बारे में सावधान रहिए। और द्वादश भाव में शनि है 10 नंबर के। देयर कैन बी सम गुड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस करने के लिए कुछ अच्छी चीज़, ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और दैट इज़ ऑफ द लिक्विड। और ये शनि को शीतल बोलते हैं, बर्फ बोलते हैं, तो लिक्विड इज कोल्ड, आइस कोल्ड। मैं नहीं जानता ये कैसा चीज़ होता है और क्या व्यापार होता है, लेकिन हाँ, ऐसे व्यापार यदि हैं, यदि आप, जैसे स्पिरिट है, ये ठंडे होते हैं ना, ये गर्म नहीं होते हैं, पेट्रोल गर्म होता है। तो ऐसे लिक्विड जो स्पर्श मात्र से वो ठंडे होते हैं, ऐसे चीज़ों का व्यापार कर सकते हो, लकड़ियों का व्यापार कर सकते हो, पाइप का व्यापार कर सकते हो और बहुत तरक्की करोगे। ऐसे लिक्विड जिनका रंग भी साफ नहीं है, काला रंग है, बहुत तरक्की करोगे। तो ये
और दूसरा आपका 3rd हाउस में 1 नंबर है मेष, राहु की दृष्टि वहाँ भी पहुँच रही है 100%। तो आप यदि दबंग हो, आप यदि लठाइत हो, यदि आप जबरदस्ती दुनिया हाँकना चाहते हो कि एको हम द्वितीयो नास्ते, तो सर आपकी मुसीबत बड़ी भारी है, बड़ी भारी मुसीबत आपके साथ आ जाएगी। ये राहु आपको नष्ट नाबूद कर देंगे, एकदम नष्टा नाबूद कर देंगे, आपकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी, भेड़िया बन जाओगे आप। कोई आदमी गले में रस्सी बांध करके खींच के ले जाएगा आपको, चाहे पुलिस हो, चाहे दूसरे कोई हो, चाहे अपहरण करता हो, कोई भी हो, देख लीजिएगा। तो आज यहीं तक ध्यान रहे। और कुछ लोग जो टीवी देख करके घबरा रहे होंगे, उनको एक बात बता देता हूँ कि जो पाकिस्तान है ना, जो इतना फड़फड़ कर रहा है, बिल्कुल फड़फड़ कर रहा है पाकिस्तान, और उस तुर्की के साथ मिलकर के सबों को हैरान किए हुआ है। मतलब वर्ल्ड वार को शुरू कराने में वो आमादा है। तो मैं बस एक छल ले रहा हूँ। जैसे ये एक कुंडली है और पाकिस्तान का मेष लग्न है, एक है, 2 में राहु भी है, और सब नहीं लिखूंगा, 8 है। तो अभी 2 में राहु पहले से है, तो दूसरा राहु और आ गया है एक, और अष्टम भाव में केतु है। तो अष्टम भाव का जो केतु है, इस पाकिस्तान को 100% तोड़ देगा, 2 टुकड़े में तो टूट जाएगा, 2 फाड़ हो जाएगा इसका। असंभव नहीं कि पाकिस्तान नाम का कोई चीज़ धरती पर था कभी, ये भी इतिहास का एक पन्ना में आ जाएगा, संभावना है इसकी। दिस केतु इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय, एंड डबल राहु इन द 2nd हाउस गोइंग टू मेक हिम पॉपर। दरिद्र योग है ये, गरीब नहीं है, दरिद्र योग है। तो ये दरिद्र योग में आकर के ये मर जाएगा ये पाकिस्तान। भगवान सद्बुद्धि दे, अभी भी यदि सद्बुद्धि उसके अंदर में आ जाए तो रक्षा करने के 100 उपाय ईश्वर शरण देंगे। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्ये जोहार।